साल 2017-18 में दिल्ली के रोहिणी नगर में एक हॉरर स्टोरी बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही थी। बच्चा हो या बूढ़ा, हर एक के जुबान पर बस यही हॉरर स्टोरी थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये स्टोरी ही इतनी ज्यादा क्रीपी और डरावनी थी। तो अब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब ये डर का सफर शुरू होता है। ये कहानी है रोहन नाम के लड़के की, जो कि वैसे तो कानपुर का रहने वाला था, लेकिन एक जॉब के सिलसिले में दिल्ली के रोहिणी नगर में आया हुआ था। अब जॉब तो उसको फाइनली मिल चुकी थी, लेकिन अब रोहन को एक ऐसा फ्लैट रहने के लिए चाहिए था जिसका रेंट कम हो, ताकि वो आगे जाके अपने मम्मी पापा को भी अपने साथ रख पाए। लेकिन कहीं पे भी रोहन को सस्ते में फ्लैट नहीं मिल रहा था। वो कई सारे ब्रोकरों से मिल चुका था, कई सारे बिल्डिंग में वो खुद जाके आया था, लेकिन कहीं पे भी उसको सस्ते में फ्लैट नहीं मिल रहा था। फाइनली बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद रोहन को एक सस्ते में फ्लैट मिल ही जाता है, रोहिणी नगर के सेक्टर 16 में एक बिल्डिंग में। अब मैं इस बिल्डिंग का नाम तो नहीं बता सकता ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस, लेकिन ये बिल्डिंग पूरे रोहिणी नगर में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। नहीं अपने फ्लैट्स को लेकर नहीं, बल्कि इसी बिल्डिंग के बी विंग के 502 फ्लैट नंबर को लेकर। कहा जाता था कि इस फ्लैट में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत की आत्मा रहती है, जो कि किसी को भी 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहने देती। और अनफॉर्चुनेटली रोहन जिस फ्लैट में रहने आने वाला था, ये वही फ्लैट था। लेकिन ये वाली बात किसी ने भी रोहन को नहीं बताई थी, सिवाय इस बिल्डिंग के वॉचमैन ने। रोहन जब अपना सारा सामान लेकर उस बिल्डिंग में पहुंचा था, तब उस बिल्डिंग का वॉचमैन रोहन का सामान देखकर रोहन के पास जाता है और रोहन को कहता है कि साहब, लगता है कि आप इस बिल्डिंग में नए रहने आए लगते हो। तब रोहन बताता है कि हाँ, जस्ट मैं अभी शिफ्ट ही हो रहा हूँ अपने फ्लैट पर। तब वॉचमैन रोहन से पूछता है कि साहब, आप वैसे कौन से फ्लैट पे रहने आए हो? तब रोहन बताता है कि अरे मैं इसी बी विंग के 502 फ्लैट नंबर पर रहने आया हूँ। इतना सुनते ही वॉचमैन पूरा ऊपर से नीचे तक हिल जाता है। उसकी सांसें मानो 2 सेकंड के लिए थम सी चुकी थी। वह गहरी सांस लेता है और रोहन को कहता है कि साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस फ्लैट को लेकर। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फ्लैट को खाली कर दीजिए। रोहन को ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है और वो वॉचमैन से कहता है कि मुझे इतनी मुश्किलों के बाद ये फ्लैट सस्ते में मिला था और आप मुझे खाली करने के लिए कह रहे हो। तब वो वॉचमैन बताता है, वॉचमैन कहता है कि साहब, आप ज़्यादा सवाल मत कीजिए, बस इस फ्लैट को खाली कर दीजिए। इतना कहते हुए वॉचमैन चला जाता है और रोहन भी उस वॉचमैन की बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता और अपने काम में लग जाता है। अब रोहन के 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल भी थे तो उस फ्लैट में, लेकिन जब चौथी रात रोहन अपने बेडरूम में सो रहा था, तभी उसको आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। रोहन तुरंत अपनी नींद से उठ जाता है और अपने कमरे की लाइट ऑन करता है, और जब ध्यान से उस औरत के रोने की आवाज़ सुनता है, तब उसे पता चलता है कि ये आवाज़ तो किचन में से आ रही है। वो धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ता है। आवाज़ें अभी भी आ रही थी रोहन को उस औरत के रोने की। वो किचन में पहुंचता है और किचन की लाइट ऑन करता है, तभी वो रोने वाली आवाज़ अचानक गायब हो जाती है। रोहन अच्छी तरह से किचन को छानता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। उसे लगता है कि वॉचमैन की बात अभी भी मेरे दिमाग में रह रही है, इसलिए मुझे ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है। वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है और बेड पे जाके वापस सो जाता है। अब आती है 5वें दिन की रात। जब रोहन आधी रात को अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसको वापस एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार रोहन तुरंत अपनी नींद से उठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस बार ये शायद मेरा वहम तो बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने कमरे की लाइट ऑन करता है और आसपास अपनी नज़रें घुमाता है, लेकिन उसके आसपास तो कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी। और जब उसने आवाज़ को ध्यान से सुना, तब उसे पता चल चुका था कि इस बार ये आवाज़ किचन में से नहीं, बल्कि रोहन के कमरे में से आ रही थी। वो फिर से अपनी नज़रें घुमाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर वो ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लग जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये आवाज़ तो मेरे ठीक ऊपर से आ रही है। वो धीरे धीरे अपनी नज़रें ऊपर घुमाता है और उसके सामने जो था उसे देखकर रोहन पूरा ऊपर से नीचे तक हिल जाता है, मानो उसका शरीर का खून पूरा सूख चुका था। लेकिन ऐसा तो क्या दिख लिया था रोहन ने, मैं बताता हूँ। रोहन ने देखा कि उसके ठीक ऊपर दीवार पे एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत लटकी हुई है, जिसका मुंह पूरा जल चुका है, जिसके आधे बाल जल चुके हैं, और वो बस रोहन को देखकर हंसे जा रही है। और वो बस रोहन को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल दे जा रही है और घूरे जा रही है। रोहन कुछ भी और समझ पाता उससे पहले वो औरत रोहन के छाते पे आके बैठ जाती है। रोहन बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करता है कि मुझे किस भी तरह इस सिचुएशन से निकाल लो। और थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलता है, तब वो औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन रोहन अब समझ चुका था कि ये जो कोई भी है, ये मेरा भ्रम तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तुरंत नीचे की ओर भागता है और उस वॉचमैन को ढूंढने लगता है, जिसने ये सारी बात रोहन को पहले ही बता दी थी। रोहन को वो वॉचमैन मिल भी जाता है और वो वॉचमैन को वो सारी बात बता देता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो वॉचमैन बताता है कि सब आप अकेले ही नहीं हो जिनके साथ ये वाली चीज़ें हो चुकी है। आपसे पहले भी कई सारे लोग इस फ्लैट में रहने आ चुके हैं और उन सबके साथ ये वाली चीज़ें होती है।
तब रोहन कहता है कि लेकिन आखिरकार ये औरत है कौन और क्या चाहती है हमसे। तब वो वॉचमैन बताता है कि साल 2015 में इसी फ्लैट में कपल रहा करता था जिनकी नई नई लव मैरिज हुई थी और वो कपल एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन एक दिन उस औरत के पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उनके रिलेटिव्स ने ये फ्लैट अपने कब्जे में ले लिया। वो औरत बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती रही कि ये फ्लैट मेरे पति की आखिरी निशानी है, मुझे दे दीजिए, लेकिन किसी ने भी उस औरत की मदद नहीं की। फाइनली उस औरत ने हार मान ली और उसी फ्लैट में अपने आप को आग लगाकर अपनी जान ले ली। लेकिन उसके बाद से जो कोई भी इंसान इस फ्लैट में रहने आया है उन सबको जो औरत परेशान करती है और इसीलिए कोई 7 दिन से ज़्यादा इस फ्लैट में रह ही नहीं पाता है। ये सारी बात जब रोहन ने सुनी तभी रोहन ने मन बना लिया था कि अब मैं एक सेकंड भी इस फ्लैट में नहीं रुकूंगा और वो तुरंत उस फ्लैट को खाली कर देता है। इस वीडियो के अंत में मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कोई नया घर या फ्लैट लेने की सोच रहे हो तो उससे पहले उसके पीछे की हिस्ट्री जरूर जान लेना, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे आपका कोई पहले से इंतजार कर रहा हो जो शायद जिंदा ना हो।